हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ब्राइट ज्ञान। सेट 27 होने वाला है, इससे पहले 26 सेट हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ जा करके देख सकते हैं। एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन सब लाते हैं और मेरा ये मकसद है कि जो लड़का 9th 10th 11th 12th में पढ़ता हो और उसको कभी तैयारी करना का शौक़ हो कि कभी ना कभी करेंगे, या फिर ऐसे ही अपना जानकारी के लिए वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि देखिए, हम ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाते हैं। आप यूट्यूब पे देखोगे 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन को पूरा टाइम लगा देता है। वो किसके लिए? जैसे जो एग्ज़ाम देने वाला है, एग्ज़ाम दे रहा, सीरियसली तैयारी कर रहा। और हम जो वीडियो बना रहे हैं वो खासकर उन लोगों के लिए है जो पढ़ाई से जिसको डर लगता है, उसको याद नहीं होता, तो उसके तरह से हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। और बार बार हम सवालों को इसलिए बताते हैं कि आप लोग को आराम से याद हो सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला सवाल है, फोटोग्राफिक प्लेट पर किसकी कोटिंग की जाती है? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बात है फोटोग्राफिक प्लेट, तो एक धातु का प्लेट होता है, उस पर कोटिंग किया जाता है, पेंट वगैरह किया जाता है। तो किसका पेंट किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। तो सिल्वर ब्रोमाइड में क्या है? सिल्वर है, ब्रोमीन है। ठीक है, तो सिल्वर का हम क्या लिखते हैं? Ag, जिसको बोलते हैं अर्जेंटेनम। परमाणु संख्या कितनी हो गई? 47 हो गई। अब ब्रोमीन की परमाणु संख्या हो गई 35। अब याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। टाइम पास नहीं करेंगे, बस टू द पॉइंट बात करेंगे। पृथ्वी की आयु का परिकलन किस विधि द्वारा होता? मतलब क्या है कि अगर आपको पृथ्वी की एज जाननी है, कितना एज हो रहा पृथ्वी का, 13.8 बिलियन ईयर हुआ बनने से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, इसको हम जो परिकलन करते हैं तो यूरेनियम डेटिंग से। किससे? यूरेनियम से। यूरेनियम की परमाणु संख्या कितनी है? 92। ठीक है, समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सबसे भारी धातु कौन है? तो ऑस्मियम है। इसकी परमाणु संख्या कितनी हो गई? 76 हो गई। ऑस्मियम सबसे भारी धातु। ठीक है, ऑस्मियम। लिखते हैं किससे? OS से लिखते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। पॉलीथीन किसका बहुलक है? पॉलीथीन एथीन का बहुलक है। ठीक है, किसका बहुलक है? एथीन का बहुलक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। लोहा को जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? जस्ते की, जिसको कहते हो जिंक की। ठीक है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। हेलोजनों में सर्वाधिक क्रियाशील होता है, तो हेलोजन में सबसे ज़्यादा क्रियाशील है फ्लोरीन। परमाणु संख्या कितनी है? 9। फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 है। ठीक है, ये तो याद करने वाला क्वेश्चन सब है, इसका ट्रिक बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप देख लो, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और हम धीरे धीरे बोलते हैं ताकि आप इसको वॉइस के तरह भी, ऑडियो के तरह भी, MP3 के तरह भी आप उसको सुन सकते हो। सबके मोबाइल में तो नहीं, मगर कुछ कुछ मोबाइल में होता है कि आप यूट्यूब चला करके बैक कर दो, वो वीडियो चलता ही रहेगा, वो वीडियो ऑडियो में बदल जाएगा। ठीक है, मतलब आपका स्क्रीन बंद हो जाएगा, फिर भी वीडियो चलता रहेगा। ठीक है, अगर आपको पता नहीं तो अपने सेटिंग में मोबाइल के देख सकते हैं, होगा ज़रूर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। गेलेना, गेलेना किस धातु का अयस्क है? तो आपको पता होना चाहिए। गेलेना तो सीसा का अयस्क है। सीसा को हम क्या लिखते हैं लैटिन भाषा में? Pb। इसकी परमाणु संख्या कितनी है? 82 है। तो सीसा क्या होता है? गल जाता है ना, तो गेलेना से याद आएगा आपको सीसा। ठीक है, और सीसा जो बनता है। ठीक है, समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को हम क्या कहते हैं? सीमांत गांधी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रंटियर गांधी। मतलब गांधी के समान थे, गांधी के तरह तो नहीं थे मगर गांधी के समान थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? तो असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के बीच चल रहा था। ठीक है, वो सहयोग आंदोलन, लेकिन क्या हुआ? चौरी चौरा कांड हो गया 1922 में, इसलिए कंप्लीट पूरा नहीं हो पाया। उससे पहले ही स्थगित कर दिया गया, रोक दिया गया। ठीक है, तो चौरी चौरा कांड हुआ था उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है गोरखपुर। गोरखपुर में एक जो जिला पड़ता है, एक कस्बा पड़ता है, वहीं हुआ था ये चीज़। ठीक है, तो बहुत दुखद घटना थी। इसमें 22 पुलिसकर्मी जो डर के मारे छुप गए थे। ठीक है, तो आपको यहाँ 22 जो है ना, ये 1922 से याद आएगा। 22 पुलिसकर्मी को जलाया गया था, तो याद आएगा आपको 1922। ठीक है, समझ गए? लॉजिक भी बन गया आपका। तो 22 पुलिस आप याद कर सकते हो, तो ये याद कर लो या फिर ये याद कर लो, कोई भी सवाल आएगा। ठीक।
ठीक है, तो समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? तो शुरुआत की थी 1920 से, चली कब थी? 1922 में। ये 1922 में चौरी चौरा कांड हो गया था। डेट कंप्लीट होने से पहले असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया। अगर ये पूरा हो जाता फिर ये सवाल नहीं बनता। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 2 साल चला था असहयोग आंदोलन, मतलब किसी का सहयोग नहीं था, इस तरह से सोच सकते हैं। रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? तो रॉलेट एक्ट 26 जनवरी 1919 को। ये आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पता है ना? तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ ही तो बात हो रहा था। तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ का बात मतलब क्या हुआ? कहीं भी 4 लोग आपको देखेंगे, मिलेंगे चौराहे पे बात करते हुए, तो उसको बिना वकील बिना दलील के क्या होगा? पकड़ करके जेल में डाल देंगे। तो ये गलत है ना। अब कोई आदमी रोड पे खड़े होकर के बात भी तो कर सकता है, जरूरी है वो आपका आतंकवादी ही या फिर क्रांतिकारी ही हो, जैसे उस लोग की सोच थी अंग्रेज लोग की। ठीक है, ऐसा तो नहीं था ना। तो 26 जनवरी आपको याद रहेगा और 1919 याद रहेगा आपको आराम से, रॉलेट एक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्थापना किसने की? मतलब संस्थापक कौन है? तो सर सैयद अहमद खान, सबको पता है। कब? 1875। ठीक है, याद कर लीजिएगा। 75 है ना, 1875। 1975 नहीं, क्योंकि देश के आज़ाद होने के बाद नहीं, देश आज़ाद के पहले ना हुआ था। तो 1875 आप सिंपल सा 75 याद कर लोगे, अलीगढ़। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब हुआ? तो असहयोग आंदोलन के बारे में भी पता चला, 1920 से 1922 तक चला। तो खिलाफत आंदोलन 1919 में जो हुआ था ना ये सब, तो 1920 उसको भी याद करेगा, 1920 में हुआ था खिलाफत आंदोलन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो 1917 में। सिंपल सा 1917। अभी हम याद कराते हैं 1917 कैसे याद करोगे। देखिए, बिहार के अंदर एक जिला पड़ता है पश्चिम चंपारण। ठीक है, तो पश्चिम चंपारण में क्या होता था? यूरोप के देश में क्या होता था? नील की खेती जो होता था यहाँ आपके चंपारण में। तो नील क्या होता है? अभी जैसे हम लोग जो कपड़े में देते हैं ना, वाइट कपड़े में नील, वही नील की खेती हुआ करता था। और क्या कहता है, जैसे 1 बीघा किसी के पास ज़मीन है तो 3 कट्ठा में नील की खेती कराना एकदम अनिवार्य था। इससे क्या होता था, जैसे किसान लोग जो है ना खेती करते तो उसको मजदूरी भी सही नहीं मिलता था। और क्या, जहाँ पर जैसे मान ले ये खेती होती थी तो वहाँ की ज़मीन क्या हो जाती थी? बंजर हो जाती थी। अगर जहाँ पर खेती किया जाए, अगर वहाँ पे खेती में नील नहीं सही से हुए तो वह दूसरे जगह को, उसी ज़मीन में दूसरी जगह को ले लेते ज़बरदस्ती। ठीक है, वहाँ अगर फसल हो भी तो फसल को क्या करते थे? काट देते थे, हल चलवा देते थे। ठीक है, तो आप समझ गए। और ये जबरन थी, तो गांधी जी को खबर दिया गया कि गांधी जी आकर के आप देखें चंपारण का क्या हाल है। तो 1917 में जो है ना गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, इसलिए फेमस है। क्योंकि गांधी जी कब आए थे? 1915 में आए थे, साउथ अफ्रीका से हिंदुस्तान आए थे। ठीक है, 9 जनवरी 1917 को। कैसे याद कराया था? 9 पे आए थे साउथ अफ्रीका से। समझ गए। तो क्या था? चंपारण के लोगों के साथ खतरा था। खतरा से याद आएगा 17। ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। करो या मरो का नारा किसने दिया? देखिए, गांधी जी के बारे में बहुत सारी बातें आपको पता होगी, उसमें से एक सबसे बड़ी बात है असहयोग। मतलब क्या, गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, मतलब हिंसा नहीं करते थे, मारपीट झगड़ा लड़ाई से इनको नफरत था। तो क्या करते थे, ये कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। तो महात्मा गांधी जो है ना, एक जब देश आज़ाद नहीं कर रहे थे तो क्या कर रहे थे? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला। भारत छोड़ो आंदोलन में क्या हुआ आपको पता होना चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन में क्या हुआ कि ये गांधी जी जो ना बहुत परेशान हो गए। तो 1942 में क्या हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेज के साथ मारो पीटो करो या मरो का नारा दे दिया कि मारो पीटो जो करना करो। मगर जिसको उसमें कोई भी लीडर नहीं था, गांधी जी भी लीडर नहीं थे। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो बंगाल विभाजन देखिए, लॉर्ड कर्जन, कर्जन से याद करिए कर्जा। आप क्या बोले किसी दोस्त को कि हमें कर्जा चाहिए, तो वो क्या बोला? हमारे पास पैसा नहीं है। वो जिद कर रहा, आपको देना पड़ेगा। तो आपने क्या मार दिया? थप्पड़। थप्पड़ से याद आएगा 5 उंगली। ठीक है, पता होगा आपको थप्पड़, एक हाथ में कितना उंगली होता है? 5 उंगली। तो आपने थप्पड़ मार दिया। तो 1905 आपको याद हो गया होगा। अब देखिए, लॉर्ड कर्जन कर्जा लिया। कर्जा लेने वाला आदमी क्या करेगा? फूट डालेगा और क्या करेगा? राज करेगा। क्या बोलेगा? जैसे आप दोस्त से मांग रहे थे कर्जा, तो दूसरा दोस्त आपको क्या बोल रहा करके? आए भाई तेको मार दिया थप्पड़ रे, फूट डाल रहा है ना, तो फूट डालो और शासन करो। किसने? लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर, जिसको बोलते हैं GV मावलंकर शॉर्ट फॉर्म में। इसको कहते थे दादा साहेब।
ठीक है। बाबा साहेब ने दादा साहेब, बाबा साहेब तो भीमराव अंबेडकर को कहते हैं, इनको कहते थे प्यार से दादा साहेब। जैसे गांधी जो कहते थे ना बापू, और जवाहरलाल नेहरू का कहते थे चाचा कहते थे। पता होगा आपको, ये सब निक नेम भी एग्जाम में कभी भी देखने को मिल जाएगा। देखिए शिफ्ट पे बात है, आप पढ़े हुए रहोगे तो आपको कभी ना कभी एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा तो आपका घर में बच्चा लोग पढ़ेगा ना, 10th क्लास में तो पढ़ेगा। ये सब वही सबका ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। और इसमें हम बेस्ट क्वेश्चन लाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा क्या है? देखिए संविधान कानून बन रहा था, ठीक है, देश का, कि देश को कैसे चलाना, देश में क्या क्या होना चाहिए। लिखा हुआ, देखो आपने सुना होगा लिखतन के आगे बख्तन नहीं चलता, मतलब लिखा हुआ है तो आप बहस नहीं कर सकते किसी से भी, क्योंकि लिखा हुआ है तो सही लिखा हुआ। अब बकेगा तो इंसान बदल भी सकता अपना बात। तो जब देश आज़ाद हुआ तो संविधान बनेगा ना जी। तो संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष जो बना तो कौन था उस वक्त? राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, मतलब राष्ट्रपति आप याद रख लो कि प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है। इससे आपको याद आ जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रधानमंत्री अगर याद रहेगा तो आपको फिर याद आ जाएगा दूसरा, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू याद आ जाएंगे। इसलिए आप याद रखो कि राष्ट्रपति थे पहला संविधान सभा का अध्यक्ष, तो आपको राष्ट्रपति से याद आ जाएगा राजेंद्र प्रसाद। आप दोनों याद कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अवैध तरीके से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करने के लिए कौन सी रीट लगती है? तो कौन सी रीट लगती है? हेबियस कॉर्पस, जिसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, हेबियस कॉर्पस। तो इंग्लिश में लिखा हुआ, आप इसको याद कर लोगे। मतलब क्या है, जैसे आपको हम पुलिस क्या किया, हिरासत में ले लिया अवैध तरीके से, कोई वैध नहीं, कोई मतलब नहीं कि हम कुछ किया भी नहीं, हमको पकड़ लिया, तो हेबियस कॉर्पस की तरह आप उसको रीट जारी कर सकते हो, उससे छुटकारा पा सकते हो, आपको छोड़ देगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया? देखिए मौलिक अधिकार से आप याद रखें मालिकाना अधिकार, मालिक वाला अधिकार, ठीक है, मालिक वाला अधिकार। अब बताइए, आपको पता है यूएसए के पास सुपर पावर है, पता होगा, तो मालिक कौन बनेगा? जिसके पास सुपर पावर है। आपको यूएसए याद आ जाएगा। तो देखिए पहले चाइना हुआ करता था आबादी में सबसे ज़्यादा, अब अपना हो गया भारत प्यारा, ठीक है। चलो किसी चीज़ में तो अपना इंडिया क्या हुआ, आगे हुआ, और उसके बाद क्या हो गया, चाइना हो गया, फिर उसके बाद यूएसए हो गया तीसरे नंबर पे आबादी में। और यहाँ सबसे ज़्यादा आबादी किसकी है? ईसाई धर्म वालों की, ईसाई लोग हैं। अरे यहाँ में क्या हुआ, यूएसए में क्या है, 750 मंदिर है अभी लगभग में, ठीक है। और मुस्लिम की कितनी है आबादी? 1%, मतलब बोले तो 33 लाख, समझ गए। और इसमें स्टेट की संख्या कितना राज्य है? 50 राज्य। और हमारे हिंदुस्तान में कितना राज्य है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, समझ गए। चलिए आज के लिए इतना सही रहने दीजिए। चलिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।